बाल, दाढ़ी और ये सब तो एनिमल में रणबीर कपूर ने भी बढ़ाए थे और नतीजे में क्या मिला? घटिया दर्जे की अश्लील, गंदी, बकवास, बेहुदा फ़िल्म। हम होश भूल गए। इंटरवल होता है, फ़िल्म खत्म होती है तो पता चलता है आजू-बाजू देखते हैं कि अरे! हम कहाँ बैठे हैं? जादू क्या कहते हैं अंग्रेजी के मुहावरों में हैट्स ऑफ कहते हैं क्या? सलाम सलाम कांतारा। और ये उन लोगों के मुंह पर मुंबई या सिनेमा वाले उन लोगों के मुंह पर गहरा तमाचा है कि जिन्हें अश्लील समलैंगिक द्विअर्थी नेपोटिज्म की मरीज फिल्में बनाने से ही फुर्सत नहीं है। भारतीय संस्कृति है क्या? सनातन संस्कृति तो है। इसलिए अगर ये लोक कथाएं, ये दंत कथाएं, ये जन कथाएं इसमें ढाली जाती है तो इसमें मिर्चें लगने वाली बात क्या है? ये असल जी में क्या होता है, पप्पू शब्द है ना वो सिर्फ राजनीति के लिए ही नहीं है। कई पप्पू आपको फ़िल्मों में भी मिलेंगे, कई फ़िल्म जी वाले जी राजनीति में चले गए। सब जगह ये जी। पप्पू वृत्ति है। आपने फिल्म देखी कांतारा चैप्टर 1, जो कि कांतारा 2022 में आई थी, उसका प्रीक्वल है। ये फिल्म आपको कैसी लगी? कैसा रहा आपका अनुभव? रवि जी, अगर एक ही शब्द को 3 बार काम लेकर कहूँ तो अच्छा, ये कहूँगा अद्भुत, अद्भुत, अच्छा, अद्भुत। महाकाव्य ठीक। रचा है, महाकाव्य। हाँ, यानी देसी सिनेमा क्या होता है? ये टर्म जो है ना बहुत गंभीरता से और पूरी हुँ, ज़िम्मेदारी से काम ले रहा हूँ। देसी सिनेमा, देसी सिनेमा, हिंदुस्तानियत हाँ, से जुड़ा हुआ सिनेमा, हिंदुस्तान के लोक जीवन, आम जीवन से जुड़ा हुआ, मिट्टी से जुड़ा हुआ सिनेमा। ये कहकर बिल्कुल, उपहास उड़ाने वाले मूर्ख हैं। अरे साहब ये तो जो दंत कथाएँ उन्हें क्यों दंत कथाएँ हमारे लोक जीवन का भाग नहीं है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। अभिन्न भाग है। और एक बात और है यहाँ, देखिए जो तकनीकी बातें हैं उन पर तो मैं बाद में जाऊँगा, पहले कांसेप्ट पर आता हूँ। सोच जी, क्या है? ऋषभ शेट्टी को फ़िल्मी दुनिया में आए हुए कोई 20-30 साल नहीं हुए हैं। उन्होंने कोई बिल्कुल, 25-30 फ़िल्में नहीं बनाई हैं और वे किसी अरबपति, सैकड़ों, हज़ारों करोड़ रुपए की कंपनी के मालिक के बेटे या मालिक नहीं हैं। सोचिए सही। सारी बातें जो है ना वो रिस्क फैक्टर है, हुँ, सारी बातें। और उसके ठीक है। बाद में ये जो सोच है, देखिए क्या होता है, मैं एक चीज़ जानता हूँ और मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी इस बात को माने कि हिंदुस्तानी सिनेमा है। आप उसे ऐसे मत लीजिए कि ये मुंबईया है, दक्षिण का है, ये हुँ, हुँ, बंगाली है, पंजाबी है। लेकिन क्या होता है कि जब हम बात करते हैं ये मेरा घर है, लेकिन उस घर में भी जब बिल्कुल, हम बात करते हैं ना भाई का कमरा कौन-सा है वो, मम्मी-पापा का वो, तो इसे विभाजन नहीं कहते। ये ठीक, ठीक। विभाजनकारी सोच नहीं है। तो इसीलिए यहाँ ये बात करनी पड़ेगी कि दक्षिण भारतीय सिनेमा की सोच इतनी जड़ों से जुड़ी है। सबसे पहले तो एक आइडिया आता है ना दिमाग में कि मैं इस आइडिया को ठीक बात लूँ है। फ़िल्म के रूप में। बाकी बातें बाद की बात है, उसको विकसित करना, उसे ढालना। अच्छा एक बात और है रवि जी, जी, ज़रा ये मुंबईया सिनेमा वाले बॉलीवुड कहना मुझे बड़ा बुरा लगता है, ये गाली समझता हूँ मैं एक तरह से। जी। लेकिन ठीक है चलिए अब इन लोगों ने खुद ही अपने आप को गालियाँ देना स्वीकार किया है तो बॉलीवुड कह दीजिए, ये बॉलीवुडिया सिनेमा जो है, तो बॉलीवुडिया सिनेमा जो है बताइए पूरे में नज़र दौड़ाकर आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, निर्देशक भी है। बताइए एक भी आदमी इसमें इतनी ऊर्जा हो जितनी ऋषभ शेट्टी ने इस फ़िल्म में डाली है? है कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक ये तो नंगेड़ी बिल्कुल पक्का। पंगेड़ी अद्भुत द्रव्यों के मरीज जो हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्षमा कीजिएगा शब्दावली के लिए लेकिन बात यही है, ये लोग ऋषभ शेट्टी ने जो आखिरी 35 या 32-33 मिनट में जो ऊर्जा दी है, कंटिन्यू देखिए बिल्कुल, ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी अद्भुत है। बाल, दाढ़ी और ये सब तो एनिमल में रणबीर कपूर ने भी बढ़ाए थे और नतीजे में क्या मिला? घटिया दर्जे की अश्लील, गंदी, बकवास, बेहुदा फ़िल्म। पैसे कमाए उसने वो छोड़िए, पैसे जी, तो जी, देखिए जी, दादा कौंडके की द्विअर्थ वाली अश्लील संवाद वाली फ़िल्में 11 या 12 फ़िल्मों ने गिनीज़ रिकॉर्ड बनाया था। ठीक बात है। सुपर हिट हुई थी, बात वो नहीं है। दूसरा क्या है, अब आते हैं प्रस्तुतिकरण पर। ये बहुत लंबे समय बाद एक ऐसी दक्षिण भारतीय सिनेमा की फ़िल्म है जिसके गानों से
बहुत ज़्यादा प्रसन्नता तो ख़ैर वो नहीं हुई क्योंकि संगीतकारों में वो पकड़ नहीं है, जो हिंदी जी, सिनेमा में चाहिए। लेकिन गाने उल्लेखनीय ढंग से लगाए गए हैं फ़िल्म में। ये बड़ी तसल्ली वाली बात है, उल्लेखनीय ढंग से। और उसके बाद आते हैं तो सब कास्टिंग में कितनी मेहनत की गई है बिना सुपरस्टार चेहरों को चिंता किए हुए कि बिल्कुल। हाँ। ये जो बिकाऊ चेहरा है इसे लेते हैं। हमारे यहाँ तो फ़िल्में असेंबल होती है ना, हमारे यहाँ मतलब क्षमा कीजिएगा, हुँ, दक्षिण भारत भी हमारा ही है, लेकिन हुँ, बॉलीवुडिया बिल्कुल, फ़िल्में जो है, मुंबईया सिनेमा, यहाँ तो बिल्कुल, स्टार वैल्यू लेते हैं। फिर एक-एक स्टार की सही 6-6 है। 8-8 10-10 वैनिटी वैन होती है, तो यहाँ तो वो खर्चा होता है। इस बंदे ने गाँव में पूरा सेट लगाया, सही है। गाँव वालों को इन्वॉल्व किया। कहीं भी ऐसे नहीं लगता कि ये सिनेमा है। मैं आपको बताऊँ लगभग पौने 3 घंटे की जी, फ़िल्म है रवि की। मैं थिएटर में था ही नहीं और मेरे बिल्कुल, हिसाब से शायद सभी की हालत थी वो थिएटर में ही नहीं थे। वो उस दुनिया में चले गए थे जिसमें ऋषभ शेट्टी ले गए थे। ये ले कमाल गए, की बात बिल्कुल। है, क्या रचा है मतलब हम होश भूल गए। इंटरवल होता है, फ़िल्म खत्म होती है तो पता चलता है आजू-बाजू देखते हैं कि अरे! हम कहाँ बैठे हैं। जादू क्योंकि करने को तो मैं इस सही है। पर 1 घंटे बोल सकता हूँ, इतनी प्यारी फ़िल्म जी, है, जी, लेकिन दिल पर काबू रखना पड़ेगा। बस इतना कहता हूँ, वो क्या कहते हैं अंग्रेज़ी के मुहावरों में हैट्स ऑफ कहते हैं क्या? हैं? हैट्स ऑफ बिल्कुल। हाँ, मैं कहता हूँ सलाम सलाम, सलाम कांतारा और ये उन लोगों के मुँह पर मुंबईया सिनेमा वाले उन लोगों के मुँह पर गहरा तमाचा है कि जिन्हें अश्लील, समलैंगिक, द्विअर्थी, नेपोटिज़्म की मरीज फ़िल्में बनाने से ही फुर्सत नहीं है। ये उन लोगों के मुँह पर तमाचा है, उन्हें सीखना चाहिए, ज़मीन से जुड़ा सिनेमा कैसे यस। बनाते हैं। प्रणाम है इस फ़िल्म और फ़िल्मकार को। आपने बहुत अच्छे से पूरा विश्लेषण किया, आपने अपना अनुभव भी बताया कि किस तरह से खो गए उस दुनिया में, जो कांतारा की दुनिया है। मैं 2 चीज़ें पूछना चाहता हूँ। एक तो सवाल है और दूसरा जो है वो कंगना रनौत की टिप्पणी पर आप क्या राय रखते हैं वो जानना चाहूँगा। जी, जी। सवाल ये है कि कांतारा चैप्टर 1 को बहुत सारे लोग हिंदुत्व से और सनातन से जोड़कर देख रहे हैं। हुँ, कह रहे हैं कि ये सिनेमा जो है उस तरह मतलब हमारी उस परंपरा को सनातन धर्म और हिंदू धर्म की को लेकर जो है, उसके हुँ, कथानकों को लेकर आगे बढ़ता है, ऐसा सिनेमा बनना चाहिए। एक तो हुँ, ये धर्म से जोड़ रहे हैं। कई हुँ। लोग इसी बात का विरोध भी कर रहे हैं कि ये धर्म में जो अंधविश्वास और जो तमाम चीज़ें होती है उसको बढ़ावा देती है ये फ़िल्म। जी। इस बात को आप कैसे देखते हैं? इसके बाद में कंगना रनौत पे आऊँ। मुझे मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो ये कहते हैं कि जी, ये फ़िल्म अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। जी। इन मानसिक विकलांगों को ये पता ही हुँ, नहीं है कि लोक आस्था और अंधविश्वास में पर्याप्त अंतर है और उतना ही सही है। पर्याप्त अंतर है हाँ, जितना स्वाभिमान और अभिमान में है। लेकिन इन महा मानसिक विकलांगों को कौन समझाए क्योंकि ये भारतीयता और भारतीय संस्कृति को लेकर पूर्वाग्रही नहीं, दुराग्रह से ग्रस्त लोग हैं। ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। इनके लिए तो पश्चिम की नकल उठाकर वो गंदगी परोसेंगे तो इन्हें लगेगा ये प्रगतिशीलता है। तो ये लोग तो मानसिक रूप से विकलांग हैं। इनके बारे में इनकी बातों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता ही नहीं है और रहा सवाल दूसरी बात हिंदू धर्म, जी, सनातन धर्म। तो देखिए जी। एक बात बताइए, भारतीयता, भारतीय संस्कृति, हिंदू सनातन संस्कृति तो है। ये उससे अलग कहाँ है बिल्कुल, भाई? ये उससे अलग कहाँ है? देखिए मैं इंडोनेशिया का उदाहरण देता हूँ। इंडोनेशिया के लोग कहते हैं साहब हमारी संस्कृति आज भी सनातन संस्कृति है, हम मुस्लिम हो गए हैं। वो पूजा पद्धति बदल गई तो भारतीयों की तो हिंदू सनातन पूजा पद्धति वही है ना। तो हिंदुस्तान की बिल्कुल। मूल संस्कृति तो भाई यही है। अब जिन लोगों को ऐसे लगता है ये धर्म की बात है, उन्हें जाकर अपना कहीं न कहीं दिमागी इलाज करवाना चाहिए। हिंदुस्तान में बिल्कुल, हिंदू सनातन संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है, बाकी सब बाहर से आए हैं। देखिए जैन संस्कृति सनातन संस्कृति से अलग नहीं है। वर्धमान महावीर हमारे 24 अवतारों में है। बौद्ध संस्कृति हमारे यहीं से सनातन में पैदा हुई तो ये तो हमारे ही है। और शेष तो पराये है भई, तो भारतीय संस्कृति है क्या? सनातन संस्कृति तो है।
इसलिए अगर ये लोक कथाएं, ये दंत कथाएं, ये जन कथाएं इसमें ढाली जाती है तो इसमें मिर्चें लगने वाली बात क्या है? ठीक बात है। पर जिनको लगना है वो तो लगेंगी ही। लगने तो दीजिए, बिल्कुल, लगने बिल्कुल। दीजिए। यही उनके जो लिए तो गुलजार हाँ। साहब की एक गाने की पंक्तियाँ बोल दूँ ऐसे तथाकथित जी, जी, प्रगतिशील लोगों के लिए कि ये बिल्कुल। बाहुबली और ये कांतारा जैसी फ़िल्में देखकर इनके तो जिया जले, जान जले, नैनों तले धुआँ चले, रात भर धुआँ चले। सही चीज़ है। तो ये जो हिंदूवादी और हिंदुत्व वाली बात है इस फ़िल्म के साथ, कंगना रनौत ने इसको थोड़ा-सा और एक अलग एंगल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया में एक पोस्ट था, उसके नीचे कमेंट लिखा है कि हाँ, क्रूशियल फॉर स्टॉपिंग ट्राइबल कन्वर्सेशन। अब क्योंकि ये आदिवासियों की दुनिया दिखाती है, तो उनका कहना है कि ये जो फ़िल्म है, कांतारा कांतारा चैप्टर 1 जो है, ये जो हुँ, ट्राइबल कन्वर्सेशन होता है, जो धर्मांतरण हो जाते हैं जी, जी, जी। आदिवासियों के, हुँ, उन चीज़ों को रोकने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह का सिनेमा, वो संकेत में बात कर रही हैं, क्योंकि ये उस आदिवासी संस्कृति को ग्लोरीफाई करता है ये सिनेमा, उसके भीतर जाता है और वो हिंदुत्व से भी आगे जाकर कुछ और दिशा में सोच रही हैं। इस पे भी मैं आपकी राय जानूँ? देखिए 2 बातें हैं यहाँ। पहली बात जी। तो ये है कि मुझे चीज़ समझ नहीं आती, ये कंगनाओं की बातों पर मीडिया ध्यान क्यों देता है? क्यों गंभीरता से लेता है? मैं बहुवचन हुँ, में हुँ। बात कर रहा हूँ। जी, जी, आपने जी। व्यक्ति की बात की है, मैंने इस व्यक्ति की प्रवृत्ति की, ये एक प्रवृत्ति है। कंगना जी। राणावत या कंगना हाँ, रानौत हाँ। जो है ना, ये आप समझ लीजिए इन्हें इन जो देवी है ये जो मैडम है, अब तो इन्हें राजनेता आप हैं ये, हाँ। हाँ, ठीक है साहब, अब राजनीति में तो लालू यादव भी हैं, तो वो ख़ैर हाँ, छोड़िए ठीक, मैं ठीक है। अभी उस पर हुँ। आऊँगा नहीं। तो जी। मैंने तो जो कहना था बहुत कुछ कह दिया। अब देखिए ऐसा है, हाँ, कंगना जी। राणावत या कंगना रानौत एक व्यक्ति ने एक प्रवृत्ति है। आप इस बात को यूँ समझिए। अच्छा, ठीक। इसलिए इसलिए मैंने कहा कंगनाओं प्रवृत्ति की बात सॉरी। की है। इस तरीके के जी, जो जी। लोग हैं इस प्रवृत्ति के, मुझे समझ नहीं हुँ। आता कि मीडिया इन इन लोगों की बातों को गंभीरता से लेता क्यों? देखिए, राजस्थानी में हमारे एक मुहावरा है, पहले मैं जी, राजस्थानी में ही बोल दूँ उसी टर्म में फिर जी। हिंदी अनुवाद करूँगा। ये माथे से लूले लोग हैं, जिन्हें जिन्हें 2014 के बाद ही देश की आज़ादी दिखती है। हाँ, 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 हाँ। तो ऐसे लोगों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है भाई। जी, कारण क्या है देखिए, कारण ये हाँ। है कि ये लोग इन लोगों की कोई चिंतन वृत्ति तो है नहीं और जिनके पास चिंतन ही जी, नहीं सॉरी। है, चिंतन की वृत्ति ही नहीं है जी, जिनके पास, वे सिर्फ़ चिंता पैदा करने के अलावा और क्या कर सकते हैं। अब देखिए इसी वक्तव्य में ये झलक रही है बात। ये असल जी। में क्या होता है, पप्पू शब्द है ना वो सिर्फ़ राजनीति के लिए ही नहीं है। कई पप्पू आपको फ़िल्मों में भी मिलेंगे, कई फ़िल्म जी, वाले जी। राजनीति में चले गए, सब जगह ये पप्पू जी, वृत्ति है। देखिए क्या है, ठीक, इसी ठीक है। वक्तव्य में ये बात सिद्ध हो रही है। इन्होंने शब्द जी, क्या लिए काम क्या लिया ट्राइबल। बिल्कुल, हाँ, पहली बात तो जनजाति अलग होती है और आदिवासी अलग होते हैं, दोनों को अलग-अलग कर लीजिए। ठीक है। ट्राइबल जनजाति बिल्कुल। होती है, आदिवासी नहीं होते हैं, तो आदिवासी अलग बात है, जनजाति अलग बात। ये जो मैडम है, जो देवी है, इनकी हाँ, बात का भुर्रा तो यहीं निकल गया, मुहावरे में कहूँ तो। लेकिन दूसरी बात ये है कि चलिए, अब आपने गंभीरता से इन मैडम की बात को जी। ले ही लिया है, तो मैं अब उस हाँ, बात हाँ। पर टिप्पणी करूँ। देखिए जी, क्या जी। होता है, आप एक बात बताइए, जिस तो इन्होंने ट्राइबल कहा है, मैं आदिवासी शब्द काम ले रहा हूँ। जिस जी, जी, आदिवासी जी। के धर्मांतरित होने की ये मैडम बात करती हैं, वो कितने आदिवासी ये फ़िल्म थिएटर में या टीवी में देखते हैं, पहले तो ये बताइए? सही बात। भाई इनके कहने का मतलब था ये ऐसी फ़िल्में चेतना जागृत करती है उन आदिवासियों में। इनके कहने का हुँ, मतलब हुँ। चेतना जी। नहीं भी होगा तो मैं निकाल लेता हूँ इसका अर्थ, कि कभी हुँ, इनकी हुँ, हुँ। चेतना तो भगवान जाने कहाँ तक है। लेकिन जी। जो चेतना और उन्हें सचेत करती है, जागरूक करती है कि नहीं धर्मांतरित नहीं अरे तो भाई उस आदिवासी के घर में तो टीवी नहीं है, वो टीवी पर कांतारा आएगी और उसके बाद ओटीटी नहीं है, तो वो कहाँ से हाँ, देखेगा और कहाँ से तेरे क्या आप माथे से पैदल बातें करती हो मैडम? कुछ तो ख़्याल किया करो बोलते समय, एक बात। दूसरी बात और जो उन्हें धर्मांतरित करते हैं, ख़ासकर धर्मांतरित जी, ईसाई कर रहे हैं, बिल्कुल। आदिवासियों को ये ध्यान दीजिएगा।
जी, जी। आदिवासी को 99% ईसाई धर्मांतरित कर रहे हैं, चर्च के लोग, ठीक है? वो अगर ये फ़िल्म देखते भी हैं, तो देखकर वो इस फ़िल्म का तोड़ निकालेंगे, यानी कि हानि ही होगी आदिवासियों को, यानी कि उन हुँ, धर्मांतरित करने वाले चर्च के लोगों पर तो इस फ़िल्म से कोई असर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा क्या? हुँ, तो नहीं कैसी पड़ेगा। बेवकूफ़ाना बातें करती हो हुँ। मैडम, चलिए बेवकूफ़ाना नहीं मैं कह देता हूँ, कैसी अत्यधिक समझदारी भरी बातें करती हो मैडम। ये राजस्थानी में कहावत है राज हाँ, कि गैला यानी पागल को पागल नहीं भोला कहते हैं। गैले ने गैलो को नहीं भोळो कहेवाय मतलब पागल को पागल नहीं भोला। ठीक है। हे मैडम कैसी हुँ। अत्यधिक बुद्धिमानी भरी बातें करती है। हर जगह टाँग डालना ज़रूरी है क्या?